नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे 17 से 22 मार्च 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए हैं उन पर। तो आइए देखते हैं दोस्तों। 17 मार्च 2025, सारी दुनिया कहने लग जाए कि तुम ये नहीं कर सकते, तब चुपके से अपने दिल से कहो, अब समय आ गया है संघर्ष करने का, और शुरू हो जाओ, तुम्हारी जीत पक्की है। तो आइए देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, 10वीं रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों न्यूजीलैंड देश को। न्यूजीलैंड के दोस्तों वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्रिस्टोफर लक्सन है। वो दोस्तों रायसीना डायलॉग होगा भारत के अंदर, उसके मुख्य अतिथि होंगे। प्रोबो सुबियांतो की बात करें, प्रोबोवो सुबियांतो, ये दोस्तों 2025 जो गणतंत्र दिवस था उसके मुख्य अतिथि थे। इंडोनेशिया की राष्ट्रपति है प्रोबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में चीन ने 5000 किमी क्षमता वाला LPAR रडार कहाँ तैनात किया है? तो ये तैनात किया है म्यांमार देश के अंदर। म्यांमार की राजधानी की बात करें दोस्तों तो नापिता है। क्या यहाँ की मुद्रा है? गोल्डन पेगोडा देश, जिसे म्यांमार का दोस्तों पुराना नाम तो था बर्मा, और इसे गोल्डन पेगोडा देश भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, ये दोस्तों भारत के साथ म्यांमार और भारत के राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ का संबंध किससे है? तो इनका संबंध दोस्तों ओडिया से है। बात करें दोस्तों 2006 के अंदर इन्हें पद्म भूषण मिला था। और शास्त्रीय भाषा की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषा है। 6 पहले थी और 5 अब और ऐड हो गई है। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों APPMB, अरुणाचल APPMB। तो ए से असम हो गया, पी से प्राकृत और पी से पाली, अम से मराठी हो गया और बी से बंगाली। और तमिल को दोस्तों 2004 के अंदर शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। 2014 के अंदर ओडिया को। सम्मान की बात करें दोस्तों तो सरस्वती सम्मान 2023, ये दोस्तों मलयालम भाषा के लिए प्रभा वर्मा को मिला था। और अनुसूची की बात करें दोस्तों तो अनुसूची 8 के अंदर भाषा का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अंदर अनुसूची 8 के अंदर भाषाओं का उल्लेख है। संविधान जब लागू हुआ था दोस्तों तो 14 ही भाषा थी, और वर्तमान में भारत के अंदर जो संविधान है उसमें 22 भाषा है। सिंधी को दोस्तों 15वीं भाषा का दर्जा मिला था 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये भाषाएं जोड़ी गई थी 92वीं संविधान संशोधन 2003 के अंदर। भाषाओं का उल्लेख बात करें, भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान संशोधन भाग 17 के अंदर भाषाओं का उल्लेख है। आर्टिकल की बात करें तो 343 से 351 तक इनका उल्लेख है। राजभाषा आयोग, जिसके अध्यक्ष थे बीजे खरे। हाल ही में यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है इसके लिए चुना गया है। आरबीआई के दोस्तों प्रथम जो हेड थे वो थे ओस्बोर्न स्मिथ थे, और सीडी देशमुख प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। यंग हिल्टन कमीशन के आयोग से आरबीआई की स्थापना हुई थी, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। 1934 एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। एक्ट आया था 1934 के अंदर। संजय मल्होत्रा दोस्तों आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। 25वें गवर्नर कौन थे? ये थे शक्तिकांत दास थे। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों हरमनप्रीत सिंह। तो क्वेश्चन बनेगा, हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत कौर है दोस्तों वो क्रिकेट से संबंधित है, और हरमनप्रीत सिंह है ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें, अन्य फैक्ट में बात करें तो ओडिशा दोस्तों, ओडिशा राज्य के अंदर हॉकी इंडिया लीग का आयोजन हुआ था, और महिला और पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी ये भारत ने चीन को हराकर ये खिताब जीता था
हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, हाल ही में होला मोहल्ला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है दोस्तों पंजाब राज्य के अंदर। बात करें दोस्तों महोत्सव की बात आई है तो रज महोत्सव और रथ यात्रा महोत्सव ओडिशा राज्य के अंदर, उगादी आंध्र प्रदेश के अंदर, बिहार बिहार के अंदर छठ पूजा और वैशाखी ये पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी और गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है दोस्तों। चापचारकूट महोत्सव ये मिजोरम राज्य के अंदर, हॉर्नबिल नागालैंड के अंदर, तीज और गणगौर राजस्थान में, पोंगल और जल्लीकट्टू तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। बथुकम्बा ये तेलंगाना के अंदर, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट बात करें हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग है दोस्तों, इसका खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। 2023 के अंदर दोस्तों इसका आयोजन हुआ था, शुभारंभ हुआ था वुमेन प्रीमियर लीग। उसमें दोस्तों प्रथम बार भी मुंबई ने जीता था, सेकंड में आरसीबी के द्वारा और थर्ड में वापस मुंबई इंडियंस ने ये खिताब जीता है। तो ये तीसरा संस्करण था दोस्तों। आइए बात करते हैं अन्य फैक्ट में। तो ब्रेबोल जो स्टेडियम है दोस्तों मुंबई के अंदर, ये यहाँ पर हुआ था फाइनल। हरमनप्रीत कौर ये दोस्तों मुंबई इंडियंस की कैप्टन हैं। 2024 के अंदर दोस्तों आरसीबी ने ये वुमेन प्रीमियर लीग 2024 जीता था। 18 मार्च, हौसलों के आगे कोई नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। आइए देखते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों चंद्रयान 5 मिशन जाक्सा के द्वारा सहयोग के द्वारा चंद्रयान 5 मिशन भारत लॉन्च करेगा। अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो यूएसए की दोस्तों नासा है, इंडिया की है इसरो, जापान की जाक्सा है और साउथ कोरिया है दोस्तों उसकी है कासा। रूस की है रोस्कोसमोस। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है दोस्तों स्टुअर्ट यंग के द्वारा। बात करें दोस्तों मार्क कार्नी की, तो ये कनाडा के दोस्तों अभी पीएम बने हैं और फेडरिक मेर्ज ये जर्मनी के चांसलर बने हैं दोस्तों। क्रिस्टन कंगालू दोस्तों त्रिनाद और टोबैगो के प्रेसिडेंट हैं। जो प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों भारत में मनाया गया था 9 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार ओडिशा राज्य के अंदर ये बनाया गया था और वहाँ पर जो मुख्य अतिथि है वो त्रिनाद और टोबैगो के जो प्रेसिडेंट थे कगालू वो आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। नेक्स्ट बात करें हाल ही में भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो इटली के अंदर दोस्तों आयोजित हुआ था विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल, तो इसमें 33 पदक भारत के द्वारा जीते गए थे, उसमें 8 गोल्ड थे। नेक्स्ट, हाल ही में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? तो शनि ग्रह दोस्तों सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। नेक्स्ट बात करें हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो कॉरपोरेशन कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है दिल्ली। दिल्ली पहला मेट्रो कॉरपोरेशन बन गया है शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला। नेक्स्ट बात करें हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो झारखंड के द्वारा ये खिताब जीता गया है। झारखंड ने हरियाणा को हराकर दोस्तों ये खिताब जीता था। इसका आयोजन पंचकुला हरियाणा के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण 2025 का राष्ट्रीय टीकाकरण 2025 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण। 16 मार्च 1995 को दोस्तों भारत के अंदर टीकाकरण मिशन लॉन्च हुआ था और पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है। 2 बूंद जिंदगी की, ये दोस्तों आपने बचपन से सुन रहे होंगे 2 बूंद जिंदगी की, तो प्लस पोलियो को मुक्त करने के लिए ये 2 बूंद जिंदगी की प्लस पोलियो अभियान चलाया गया था और प्लस पोलियो की दवाई दी जाती थी 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो मुक्त दोस्तों ये 2014 के अंदर भारत हुआ था और चेचक मुक्त जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं 1977 में भारत चेचक मुक्त हो गया था। 19 मार्च 2025, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखे, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आइए दोस्तों फटाफट देखते हैं 19 मार्च। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 लॉस एंजल्स से ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? तो 2028 के अंदर दोस्तों लॉस एंजल्स के अंदर होंगे ओलंपिक खेल।
तो उसमें मुक्केबाजी को दोस्तों इसमें शामिल होगा। इसमें T20 दोस्तों जो क्रिकेट है वो भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों एडीबी के अंदर, एडीबी के द्वारा प्रशांत कार्यक्रम लॉन्च किया है। और एडीबी की बात करें तो दोस्तों एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस के अंदर, और नवीनतम जो मेंबर बना है वो बना है इजराइल देश। विश्व के सबसे बड़े जो महासागर है उसकी बात करें तो 1 नंबर पे प्रशांत महासागर है, 2 पर अटलांटिक और 3 पर हिंद महासागर। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों एशिया के बाहर हुआ है पहली बार कबड्डी विश्व कप, तो महत्वपूर्ण है। तो ये हुआ है दोस्तों इंग्लैंड के अंदर। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो दोस्तों इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वी नारायणन हैं, 11वें नंबर के हैं, तो ध्यान में रखना है। तो ये शुभारंभ किया है दोस्तों आईआईटी मद्रास के अंदर, श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अंदर, श्री राम जी का मंदिर है दोस्तों, शिवाजी महाराज को समर्पित है। देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। हाल ही में सुनीता विलियम्स, ये दोस्तों क्वेश्चन छपेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पृथ्वी अभी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पहुंची है। कौन? सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। तो ये दोस्तों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू कैप्सूल की सहायता से, किससे? क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। तो इस कैप्सूल का संबंध किससे है? तो ये कैप्सूल दोस्तों किस एजेंसी का है? ये है स्पेस एक्स एजेंसी का, एलोन मस्क की कंपनी है दोस्तों स्पेस एक्स। नेक्स्ट बात करें, 20 मार्च, ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। तो आइए देखते हैं 20 मार्च। हाल ही में यूएसए के थिंक टैंक, यूएसए का दोस्तों थिंक टैंक है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का स्थान मिला है दोस्तों 26वां। थिंक टैंक की बात आई है तो दोस्तों बात करें थिंक टैंक, तो भारत का थिंक टैंक कौन है दोस्तों? भारत का थिंक टैंक है नीति आयोग। तो नीति आयोग दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। कब? 1 जनवरी 2015 के अंदर नीति आयोग आया था। नीति आयोग की बात करें दोस्तों तो इसके हेड कौन होते हैं? जो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नीति आयोग के क्या होते हैं? हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन बेरी है उपाध्यक्ष। और बात करें सीईओ की तो सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम, ये क्या है? नीति आयोग के सीईओ है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों शुभंकर मेस्कोट पूछते हैं आजकल परीक्षाओं में। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला, तो इसका संबंध है गोरैया से। मनसुख मंडाविया दोस्तों खेल मंत्री है, इन्होंने ये उद्घाटन किया था। शुभंकर इसका उज्ज्वला हो गया, आयोजित हुआ है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में प्रारंभ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों भारत और फ्रांस से संबंधित है वरुण अभ्यास। भारत और फ्रांस के अंदर दोस्तों शक्ति, ये दोस्तों शक्ति एक्सरसाइज है, ये भी किसके मध्य होती है? भारत और फ्रांस के मध्य। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नामित किया है? तो ये नामित किया है दोस्तों आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व गोरैया है दोस्तों, यहाँ पे विश्व गोरैया दिवस कब बनाया जाता है? तो ये दोस्तों 20 मार्च को बनाया जाता है। क्या? विश्व गोरैया दिवस। आइए बात करें वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में चर्चा में रहे रामनाथ गोयनका पुरस्कार संबंध किससे है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध है पत्रकारिता से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध भी किससे है दोस्तों? पुलित्जर पुरस्कार का संबंध भी किससे है? पत्रकारिता से संबंधित है। 55 में IFFI में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है? तो लिथुआनिया देश की है दोस्तों। टॉक्सिक दोस्तों ये अभी राजस्थान का जो EORO का एग्जाम हुआ था दोस्तों, इसमें पूछा था कि 55वें जो
IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म कौन सी है? तो उसमें ऑप्शन था टॉक्सिक। नेक्स्ट बात करें वर्ष 2025 के प्रित्जर पुरस्कार। प्रित्जर पुरस्कार दोस्तों ये वास्तुकला से संबंधित है, आर्किटेक्चर से। तो ये प्रित्जर पुरस्कार मिला था लियू जियाकुन जो चाइना के हैं। नेक्स्ट हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 118वां स्थान मिला है खुशहाली के अंदर। फिनलैंड दोस्तों 1 नंबर पर है। 2024 में भारत 126वें नंबर पर था विश्व खुशहाली के अंदर 2024 में। नेक्स्ट है हाल ही में दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार के लिए इनक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों C.DOT ने लॉन्च किया है प्रोग्राम समर्थ। हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया है। इसे यूनेस्को की विरासत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था 2016 के अंदर। नेक्स्ट हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है? तो महत्वपूर्ण है दोस्तों ये भी क्वेश्चन। विकास के अधिकार को मान्यता दी है सुप्रीम कोर्ट ने, किस मामले में? तो ये मामला है दोस्तों ओरोविले फाउंडेशन बनाम नवरोज केयरसप 2025। इस मामले में विकास के अधिकार को मान्यता दी है। 22 मार्च हाल ही में माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी भयंकर विस्फोट हुआ है। तो इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों ये ज्वालामुखी के लगभग जितने भी विस्फोट होते हैं ये इंडोनेशिया देश के अंदर होते हैं। तो अभी 3-4 क्वेश्चन पहले भी बने हैं ज्वालामुखी विस्फोट के, तो उसका संबंध भी इंडोनेशिया देश से था। इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों प्रोबो सुबियंतो ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो भारत के अंदर गणतंत्र दिवस पे क्या थे? मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे। मिसाइल की बात करें तो दोस्तों जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो फिलीपींस के बाद दूसरा जो देश को अपने एक्सपोर्ट किया है भारत के द्वारा, तो वो किया है ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया को। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य एक्सरसाइज है। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो कल्पना और विक्रम 3201 का संबंध किससे है? तो ये संबंध है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर से। इसरो के दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1969 के अंदर, 15 अगस्त 1969 के अंदर इसरो की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? बेंगलुरु के अंदर। और बात करें वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? वी नारायणन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है, वी नारायणन। नेक्स्ट बात करें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पहली महिला है इतिहास की, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों कौन है? क्रिस्टी जो कोवेंट्री है ये है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष। पीछे वाली क्लास का सवाल था दोस्तों कि हाल ही में 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप थे जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने शपथ ली थी 47वें राष्ट्रपति की बतौर। अन्य फैक्ट में दोस्तों ये जेडी वेंस की बात करें तो ये वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तोहित कांडा पांडे ये सेबी के दोस्तों वर्तमान में क्या बने थे? अध्यक्ष बने हैं। आज का सवाल है दोस्तों विंबलडन 2024 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें विंबलडन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके लिए उपयोगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।